हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, मैंने ये उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा की थी, जो कि दो प्रकार की नर्मदा परिक्रमा की जाती हैं। दो तरह से, गुजरात में जो कि तिलकवाड़ा से शुरू होती है, तिलकवाड़ा पर एंड करते हैं, और दूसरी जो नर्मदा परिक्रमा थी मंडला की, तो मंडला की जो है 42 किलोमीटर की है। तो मंडला में जो व्यास नारायण मंदिर है वहाँ से शुरू होती है और वहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, मैं करीब ये परिक्रमा मैंने 2 दिन में कंप्लीट की और 3 दिन में जो है राधा राज आश्रम में रुका मंडला में। तो यह वीडियो मैं सिर्फ राधा राज आश्रम के लिए बना रहा हूँ। हम 2 दिन वहाँ रहे थे राधा राज आश्रम में। तो राधा राज आश्रम में क्या क्या प्रोग्राम चलते रहते हैं, और ये एक अच्छी पहल है कि जिस तरह से उत्तरवाहिनी परिक्रमा गुजरात तिलकवाड़ा से होती है, उसमें बहुत रस आता है, बहुत भीड़ होती है। और दूसरी परिक्रमा जो मंडला से होती है उसमें इतना रस नहीं है। लेकिन राधा राम आश्रम के जो महंत जी हैं, घनश्याम बाबा, जो समिति है, समिति का भी काफ़ी सहयोग है, घनश्याम बाबा का भी काफ़ी सहयोग है इस मंडला की उत्तरवाहिनी परिक्रमा में ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को लाने में, क्योंकि अभी श्रद्धालु यहाँ मंडला में इतने नहीं आते हैं। तो दोस्तों, जो भी आते हैं ग्रुप में आते हैं। किस तरह से ये राधा राज आश्रम इस परिक्रमा में सहयोग कर रहा है, परिक्रमा वासियों को यहाँ प्रोत्साहित उत्साहित कर रहे हैं इस मंडला परिक्रमा उत्तरवाहिनी में आने के लिए। इस समय दोस्तों एक ग्रुप आया हुआ है महाराष्ट्र से। इन्होंने व्यास नारायण मंदिर से परिक्रमा सुबह शुरू की थी, जो कि सुबह कम से कम 3.5 किलोमीटर की है परिक्रमा करके इस समय ये राधा राज आश्रम आए हुए हैं, जहाँ ये बाल भोग वगैरह कर रहे हैं। तो बाल भोग करने के बाद फिर ये अपनी आगे की परिक्रमा शुरू करेंगे। और आज इनको एक जगह रात को रुकना भी पड़ेगा। और दूसरे दिन ये हैं घनश्याम बाबा, इस आश्रम के महंत जी, इस आश्रम के संचालक। और ये यहाँ पर इस राधा राज आश्रम में बहुत ही खुशनुमा माहौल है। कोई ज़मीन पर बैठकर बाल भोग ले रहा है, तो कोई सोफ़े पर, कोई कुर्सियों पर बैठ कर के, कोई खड़े होकर के यहाँ चाय पानी और पोहा और फ्रूट वगैरह, कुकुम्बर और तरबूज वगैरह यहाँ इस समय बाल भोग में दिया जा रहा है। तो सभी अभी यहाँ बाल भोग करने के बाद ये देखिए चाय की सेवा भी चल रही है, और बहुत ही अच्छा इस समय यहाँ माहौल है। और देखिए दोस्तों, इस समय क्या है कि जिन्होंने 2 दिन पहले परिक्रमा शुरू की थी, वो भी एक महाराष्ट्र से ग्रुप आया हुआ है। तो उनकी यहाँ परिक्रमा आज पूर्ण हो गई है। तो उस परिक्रमा को पूर्ण करने के बाद इस राधा राज आश्रम में ही उन्होंने कन्या भोज का आयोजन किया गया है। तो ये देखिए किस तरह से ये कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया जा रहा है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं यहाँ कन्या पूजन। बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं इस राधा राज आश्रम में। और यहाँ ये दृश्य आप लगभग रोज ही देख सकते हैं उत्तरवाहिनी परिक्रमा में। नर्मदे रहिए। और ये आश्रम के बाहर ही ये मेन गेट पर ये रोड मैप लगा हुआ है उत्तरवाहिनी परिक्रमा का, और रुकने के स्थान और भोजन प्रसादी के स्थान, सभी स्थान इसमें किलोमीटर के हिसाब से आश्रम भी दिए हुए हैं। ये परिक्रमावासी जो हैं सभी लोग महाराष्ट्र से आए हुए थे, और आज इन्होंने अपनी परिक्रमा पूर्ण करने के बाद ये आगे जा रहे हैं।
और आज इन्होंने ये कन्या पूजन किया है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मैया की मौज में, मैया के रथ में रंगे रहे। ओम गणानां त्वः गणपतिगुं हवामहे, धियानां त्वः प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वः निधिपतिगुं हवामहे। अहं जानि गर्भत्वं तवासितं गर्भत्वं। ओम स्वस्ति नः इन्द्रो स्वस्ति नः पूषा भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्मा श्रद्धा मेघां यशस् प्रज्ञा विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्यमारोग्यं देवीमेव प्रवाहनम देवीमेव प्रवाहनम। बोलो परिक्रमा वासियों की नर्मदे हर। तो दोस्तों देखिए, कन्या पूजन के बाद इस समय सभी परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी दी जा रही है। भोजन प्रसादी ये करेंगे, फिर उसके बाद ये अपने घर के लिए, महाराष्ट्र के लिए प्रस्थान करेंगे। तो एक बात और बता दूं, इस समय दोस्तों शाम का समय है, रात के 8 बज रहे हैं। तो देखिए आरती का समय है। माँ नर्मदा जी की इस समय आरती की तैयारियां चल रही हैं। तो अब यहाँ आरती शुरू होती है, तो आपको आरती और माँ नर्मदा जी की जो प्रतिमा है उसके दर्शन कराते हैं आपको। बोलो नर्मदा मैया तो देखिए दोस्तों, यह वीडियो हमने दूसरे दिन शूट किया है और दूसरे दिन दोपहर के समय ये ग्रुप आया हुआ है करीब 50 श्रद्धालुओं का, और ये किस तरह से ये नीचे बेसमेंट में ये कीर्तन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अपना भोजन प्रसादी ये खुद ही अपने आप खुद ही बनाते हैं। इनके जो है किचन का सारा सामान अरेंजमेंट खुद ये साथ लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए इस समय जो समिति है यहाँ की उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा समिति, उसके कोषाध्यक्ष आए हुए हैं और ये एक यूट्यूबर भी हैं। मेकल वाणी के नाम से इनका चैनल है और ये काफ़ी मैया जी पर ये वीडियो बनाते हैं, साधु संतों पर वीडियो बनाते हैं। आज वो यहाँ आए हुए हैं तो कुछ उन्होंने हमें वार्तालाप किया, कुछ उन्होंने हमें जानकारी दी, वो हम आपको बताते हैं, सुनाते हैं। परिक्रमा कर रहे हैं। और 4 महीने से ना दवाई लिया कुछ नहीं, बस नर्मदा जल और नर्मदा जल पी रहा है और परिक्रमा कर रहा है। यह है कि हम लोगों ने जो हमको एक मतलब वरदान मिला था प्रकृति का, हम खुद उसको, नर्मदा जी जहाँ से निकलती हैं वो औषधि क्षेत्र होता है, वहाँ वनस्पतियाँ जो है सब,
ऐसी ऐसी वनस्पतियाँ अब तो शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। उस वनस्पति से छन के जब वो जलाता है, पहले तो अब सेवा होने लगी नहीं, पहले सिर्फ नर्मदा जल पी के परिक्रमावासी परिक्रमा करते थे। आपको जितने खनिज लवण जो चाहिए आपको दिन भर के लिए, वो सिर्फ नर्मदा जल में मिल जाते थे। सिर्फ जल पी के परिक्रमा कर लेते थे। पहले ये सेवा नहीं होती थी, आश्रम नहीं होता, आश्रम में कठिन, बहुत कठिन था। सिर्फ जल पी के रहते थे और कोई दिक्कत नहीं थी। जितने आवश्यक तत्व सब नर्मदा जल मिलते थे। अब हमने वहाँ नर्मदा जल को प्रदूषित करना शुरू कर, वहाँ से आप वहीं से जो हो रहा है। अब तो खैर थोड़ा सा समझदारी आ गई शासन में। वहाँ के जो पत्थर हैं, जैसे आपने देखा होगा, समझा होगा, पेड़ की जड़ें जो है पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। बरसात के समय पानी है तो रोक, और जब आवश्यकता होती है जब वो छोड़ती है। अमरकंटक के पर्वतों में भी ये विशेषता है, उन पत्थरों में वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं। और क्योंकि आप देखो उनका उद्गम स्रोत क्या है नर्मदा जी का, वो पत्थर का है। बाकी गंगा जी हिमालय से निकलती है, चौबाई ग्लेशियर से आ रहा है, ऐसा कोई स्रोत नहीं नर्मदा जी में। उसके बाद कंटिन्यू चलते हैं, तो वो पत्थर पूरा पानी लेके छोड़। फिर क्या हुआ, हम निर्माण करने के चक्कर में उन पत्थरों को निकाल के बाहर फेंक दिए, वो कंक्रीट जंगल खड़ा कर दिए। अब जाके समझ में आया, अकल आई है, अब उनने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन टोटल बंद कर दी है अमरकंटक में। अमरकंटक अब इसका जब रिसर्च हुई, समझा लोगों ने कि भाई क्यों जल कम होते जा रहा है, ये है, तब कहीं जाके चेतना आई है। तो मैया फिर धीरे धीरे चेतना देगी तो आगे भी। अभी हमारे दुर्भाग्य हमारे मंडला में जी पूरी शहर की गंदगी जो है मैया में जा रही है। हम इस तरफ आचमन कर रहे हैं और नाला यहाँ से वही गटर का नाला गिर रहा है, दुर्भाग्य। और करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, यहाँ वहाँ सब करते हैं, लेकिन इस विडम्बना को नहीं समझ। अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो देख रहा था, महाराष्ट्र कोई नदी को उनने और फिर से पुनर्जीवित कर दिया है इसी करके कि गंदगी कोई नहीं जाएगा, उसको डाइवर्ट कर दिया। और जो स्रोत थे जमीन मतलब नदी की, उनको उन्हें कचड़े अलग करके उसको साफ करके अपने आप फिर बढ़िया बह रही है। यहाँ पता नहीं कब चेतना आएगी। सब सरकार जो है बोलती है हम नर्मदा भक्त हैं जी, सुबह शाम 4 बार आरती करेंगे, लेकिन गंदगी डालना नहीं बंद। उत्खनन जो चल रहा है रेत का, बहुत नर्मदा जी के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, बहुत निकाल रहा है मशीनों का तेल, जीव जंतु ये तो देख के दिल दुखता है। कौन करेगा? उनको करना है, उनको अकल नहीं है, वो समझना नहीं चाहते। समझ के ही लगे कमाई में। हाँ हो कमाई गया, मैया देगी कहीं प्रेरणा, जितनी कमाई कहीं ना कहीं तो होगी। और दोस्तों, ये समिति की तरफ से हमें प्रशस्ति पत्र दिया गया, हमें और शुक्ला जी को। हमने भी यहाँ परिक्रमा पूर्ण की। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले इस धार्मिक ब्लॉग में। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा ये हमें राधा राज आश्रम, और यहाँ के जो महंत जी हैं घनश्याम बाबा, उनसे हमें पूरा सपोर्ट मिला, तो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नर्मदे हर।